सबसे पहले राधा माधव यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत रेस्पेक्ट, बहुत बहुत स्वागत। तो आइए इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं कि प्रदोष व्रत पूजा का टाइम क्या ठीक समय है और इस पूजा को किस प्रकार किया जाए और उसकी विधि की भी हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। आप ये समझ लीजिए कि प्रदोष व्रत का जो टाइम है वो 10 तारीख को मॉर्निंग में 4:28 तक का है, यानी 9 तारीख को पूरा दिन, लगभग पूरी रात्रि, इतना टाइम आपको मिल रहा है। प्रदोष व्रत के लिए अब पूजा जितने टाइम में करनी है उसके लिए बड़ा अद्भुत मुहूर्त है। वह शाम को 5:55 से लेकर 8:15 बजे तक का जो समय है, ये विशेष मुहूर्त है। इस समय में पूजा करें। अब की बार जो ये प्रदोष पड़ रहा है इसको शुक्र प्रदोष के नाम से जाना जाता है। हर प्रदोष की अपने आप में बहुत बड़ी महिमा होती है और इसे भृगु प्रदोष के नाम से भी जानते हैं। माताएं अपने पूत और पति की लंबी आयु के लिए इस व्रत को करती हैं। पुरुष लोग घर की सुख समृद्धि चाहते हैं तो ये व्रत अवश्य करें। शुक्रवार को जो प्रदोष पड़ता है वो गरीबी को समाप्त करता है, संपदा की बरकत कराता है। इस दिन महामृत्युंजय मंत्र जप की बहुत बड़ी महिमा है अपने आप में। इसको यदि इस प्रकार से किया जाए, इसमें भगवान शंकर, माता पार्वती और भगवान गणेश जी की पूजा होती है। पूजा के दौरान ये संकल्प किया जाता है कि हे भोलेनाथ, ये कार्य आप मेरा कर दीजिए, हम बहुत परेशान हैं, और भोलेनाथ उसे पूरा करते हैं। इसमें आप फलाहार कर सकते हैं। पूजा पूरी होने के बाद भोजन रात को ही करते हैं। बहुत लोग तो भोजन करते भी नहीं हैं। यदि ज़रूरत है तो आप बिल्कुल प्रदोष पूजा के बाद आप भोजन कर सकते हैं। प्रदोष दिन के दिन भगवान भोलेनाथ को बहुत सी प्रिय चीज़ें हैं, जैसे बिल्वपत्र है, दिया है, कपूर है, दही है, घी है। हम भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए इन सब चीज़ों को अर्पित करते हैं। देखिए, हम लोग भगवान शंकर की पूजा करते हैं। ये बात इसलिए नहीं बोल रहे हैं, ग्रंथों में भी भगवान शंकर के लिए वर्णन है। ऐसे भगवान महादेव हैं जो कि ब्रह्मा की लिखी गई बात को भी बदल देते हैं। यदि आपसे बन सकता है तो आप प्रदोष व्रत का व्रत तो कर ही लिया करें। एक वर्ष में 24 प्रदोष पड़ते हैं, एक मास में 2 प्रदोष पड़ते हैं। यदि इसको विधान के साथ में किया जाए तो जीवन परिवर्तित हो जाता है। आपको कोई भी व्रत करते हैं, आप यदि कोई भी व्रत करते हैं तो व्रत वाले दिन भोर में जल्दी जागना चाहिए और भोर में जल्दी स्नान करके आप भगवान को दिया जलाइए, पूजा पाठ कीजिए, भगवान की आरती कीजिए और भोग लगाइए। तो शाम को जो प्रदोष पूजा का जो टाइम मैंने आपके बीच में रखा है, 5:55 से लेकर 8:15 बजे तक का इसका टाइम है। वैसे प्रदोष का टोटली मुहूर्त होता है आज, यानी 9 तारीख भोर से 3:15 बजे से लेकर दूसरे दिन भोर में 4:28 तक का टाइम है। इसका सीधा संबंध है चंद्रमा से। चंद्रमा ठीक न होने पर व्यक्ति क्रोधी स्वभाव का हो जाता है, चंचल हो जाता है और पराई स्त्रियों के साथ में संबंध बनाने वाला हो जाता है और वह अपने धर्म को बिगाड़ने वाला हो जाता है, टेंशन में जीने वाला हो जाता है। तमाम परेशानियों की निवृत्ति के लिए हम प्रदोष व्रत के बारे में चर्चा करते हैं। जिस दिन प्रदोष पड़ता है उसका फल अलग अलग होता है। जो प्रदोष रविवार के दिन पड़ता है उसे भानु प्रदोष कहते हैं। इस दिन व्रत रखने से सुख, शांति और लंबी आयु की प्राप्ति होती है। जो प्रदोष सोमवार को पड़ता है इसको चंद्र प्रदोष कहते हैं। जो माता पिता अपने बच्चों के निमित्त ये व्रत करते हैं, सबसे बड़ी बात तो ये है उनके बच्चे मन मर्जी से विवाह नहीं करते।
तनाव मुक्त जीवन जीते हैं और वृद्धावस्था में उनकी औलाद अपने माता पिता का संग नहीं छोड़ती है। मंगलवार को जो प्रदोष पड़ता है उसे भौम प्रदोष कहा जाता है। इस दिन का जो प्रदोष करने से अपना मकान, अपनी दुकान सब कुछ अपना हो जाता है। सबसे बड़ी बात है कि जिनकी ज़मीन जायदाद पर किसी ने कब्जा कर रखा है उसको मुक्त करने के लिए मंगलवार का जो प्रदोष पड़ता है उसका व्रत करने से, उसकी पूजा करने से व्यक्ति को सफलता मिलती है। बुधवार के दिन जो प्रदोष पड़ता है यह भी बड़ा अद्भुत है। जिनके बच्चे पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर हैं, शिक्षा और ज्ञान प्राप्ति के लिए यह व्रत किया जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि अपने इष्ट का यानी जिस देवी देवता को हम मानते हैं, महादेव की कृपा से उसका दर्शन हमें प्राप्त होता है। उसके बाद में गुरुवार को जो प्रदोष पड़ता है उसको बृहद गुरु प्रदोष व्रत के नाम से हम जानते हैं। इस दिन का जो प्रदोष है इसे करने से पितर हमारे तृप्त हो जाते हैं। रात्रि को किसी को स्वप्न में कोई पुरखे दिखते हैं, भूत प्रेत दिखते हैं, रात्रि में व्यक्ति डर जाता है, ऐसी कोई दिक्कत होती है तो गुरुवार को प्रदोष से पूजा करने से तमाम दिक्कतें समाप्त हो जाती हैं। यदि किसी की अकाल मृत्यु हो गई है, समय से पहले कोई चला गया है, यदि उसके निमित्त यह प्रदोष व्रत कर लिया जाए तो जीव आत्मा को फ़ायदा मिल जाता है। गुरुवार के प्रदोष को जो लोग करते हैं उनकी कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती है, गलत स्वप्न नहीं आ सकता। इस प्रदोष व्रत की इतनी बड़ी महिमा है। इसके बाद में शुक्र प्रदोष को भृगु प्रदोष के नाम से भी जानते हैं। पूत और पति की लंबी आयु के लिए यह व्रत करती हैं हमारी माताएं। पुरुष लोग घर में सुख समृद्धि के लिए इस व्रत को करते हैं। इससे कर्जा नहीं रहता है, व्यक्ति कर्जा मुक्त हो जाता है। इस शुक्र प्रदोष की इतनी बड़ी महिमा है। तो इस वीडियो में हमने आपको प्रदोष व्रत के बारे में समय से लेकर उसकी महिमा